निमसेट 2026। हम इस एग्जाम की बात कर रही हूँ जो एग्जाम आपका 6 जून को है। दैट मीन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय रह चुका है। नाउ आप में से बहुत लोग तो पहली बार परेशान होंगे कि मैम हम अपनी लाइफ में पहली बार एग्जाम दे रहे हैं जो कि सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड मोड में है, तो एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। साथ में ही हम प्रिपेयर्ड तो हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि जब हम एक्चुअली में एट द सेंटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो उस 2 घंटे में हमारा माइंड सेट, हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है, सो दैट हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। सो आज की इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म सीयूटी पीजी अड्डा। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और चलो बात करते हैं हम निमसेट में हमें किस तरीके से अप्रोच रखना चाहिए। देखो सबसे पहले तो इट इज ऑलवेज गुड, सुना होगा ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो हमें वहां पर जाके पता चले कि हमारा इंटरफेस कैसा होगा, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही खुद को प्रिपेयर रखें और एक बार देख कर जाएं कि एग्जाम हॉल के जब टाइम पर हमारा जो स्क्रीन है वो कैसा दिखने वाला है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाके लिखना है एनटीए मॉक टेस्ट। तो एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपके ना ट्रायल मॉक टेस्ट या डेमो मॉक टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। सो फिर आपको पता चल जाए कि आपका इंटरफेस कैसा दिखेगा। तो सिलेक्ट करो, हालांकि यहाँ पर निमसेट का एग्जाम नहीं मिलेगा आपको, कोई भी, लेट से मैंने जेई मेन सिलेक्ट किया एंड देन सिलेक्ट एनी पेपर और स्टार्ट कर देना मॉक टेस्ट। यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है ना यूजर नेम पासवर्ड, ऐसा सेम ही स्क्रीन, सिमिलर स्क्रीन आपको निमसेट के एग्जाम में भी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आपको करना है लॉग इन और देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये इंस्ट्रक्शंस को आप पहले से ही पढ़ के जाओ, मतलब अभी पढ़ लो सो दैट एग्जाम हॉल में वैसे ही आप टेंस्ड हो, वहां पर ये पढ़ोगे, अपने दिमाग में चीजें रखोगे, इससे अच्छा अभी से पढ़ लो। ठीक है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना, यहाँ पर टिक करना आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। मेक श्योर यू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है मैं आपको बता दूंगी। जैसे आप प्रोसीड करोगे आपका एग्जाम यहाँ पे शुरू हो चुका है। देखो एग्जाम में यहाँ पर आपकी फोटो होगी, कैंडिडेट नेम, एग्जाम नेम, सब्जेक्ट नेम, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। रिमेनिंग टाइम, जो टाइम है हमेशा उल्टा यहाँ पर कम हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे 3 आवर्स का जेई मेंस का होता है, आपका 2 घंटे का होगा, तो आपका ऐसे मिनट्स में कम होगा, 120 देन 119 ऐसे कर करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है और यहाँ पर आप देखो ये आपके इस तरीके से टैब्स रहने वाले हैं क्वेश्चन के। रेड का मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया बट आंसर नहीं किया है। सपोज मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि मेरा है ऑप्शन नंबर 2, फिर आपके पास यहाँ पे 4 टैब्स है। अगर आप श्योर हो कि यही आंसर है, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, सेकंड आ जाएगा। तो अब देखो ये ग्रीन कलर का हो चुका है, तो ग्रीन का मतलब है आपने रीड कर लिया, आपने आंसर कर लिया और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जा चुके हो एंड दिस इज 100% राइट आंसर आपकी तरफ से, मतलब आपने अपना काम कर दिया है। फिर आ जाता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। नाउ ग्रे का मतलब होता है कि आपने इस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं किया, मतलब अभी तक आपने रीड ही नहीं किया। देख रहे हो सारे ग्रे में है टैब्स। फिर आ जाता है, तो ये 3 कलर समझ लिए। नाउ पर्पल कलर का मतलब होता है, सपोज मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मेरे को इस क्वेश्चन पर वापस आना है, तो मैं करूंगी मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब है कि आपने क्वेश्चन को रीड किया, आंसर भी किया, लेकिन आप श्योर नहीं हो, तो हमने पर्पल कलर कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है मार्क सेव एंड मार्क फॉर यू। दैट मीन्स सपोज मैंने इसका आंसर दिया 2 एंड देन मैं ये वाला करूं, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पर देखो आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, मतलब आपने इसका आंसर भी किया है, ठीक है, और आपको फिर से लेकिन वापस आना है चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो ये जो पर्पल के ऊपर ग्रीन कलर का है ना, दिस मीन्स अगर आपने ये इस तरीके का टैब किया है, मतलब सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो जो क्वेश्चन है वो आपका चेक किया जाएगा। वेरेस पर्पल में आपका क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा, भले आपने ऑप्शन को टिक क्यों ना कर रखा हो। ठीक है, सो यस, ये आपका स्क्रीन के बारे में मेन चीजें हो गई। एंड देन यहाँ से आप बैक या तो नेक्स्ट भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर पर भी जाके क्लिक कर सकते हो। पेपर हो जाएगा तो यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहने वाला है एंड यस, तो आप स्क्रीन को अच्छे से देख लेना। अब हम आ जाते हैं कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना होगा। देखो आपको अपना एग्जाम करना है 3 राउंड्स में। 3 राउंड्स का मतलब है वो जो 2 घंटे होंगे उसमें आपको सोच समझ के पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। अब वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 राउंड्स में पेपर खत्म करना। तो राउंड नंबर 1 में क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो कि मुझे पता है कि इसका 101% यही आंसर होगा, क्योंकि देखो निमसेट में नेगेटिव मार्क्स भी है, सो हमें ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना जिसमें हम डाउटफुल हो रहे हो। सेकेंड राउंड में क्वेश्चन को खत्म, मतलब पेपर को खत्म करने की कोशिश करना। तो सेकेंड राउंड में हमें वो क्वेश्चंस करने होंगे जिसके लिए हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 से ज्यादा मिनट चाहिए मेरे को, एंड ये क्वेश्चंस 50-50 चांसेस है, उसको आप कर सकते हो सेकेंड राउंड में। फिर आ जाता है थर्ड राउंड,
ओनली इफ यू हैव टाइम देन अटेम्प्ट लेंदी क्वेश्चंस। लेकिन अगेन थर्ड राउंड मैं बहुत ही आई वुड नॉट प्रिफर। लेकिन अगर आपको लगता है एग्जाम हॉल में कि सेकेंड राउंड में मैं वो सारे क्वेश्चंस कर सकता हूँ जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और फिर थर्ड राउंड में मेरे पास है 15-20 मिनट जो लेंदी क्वेश्चन है वो भी कर सकता हूँ। सो यू कैन गो फॉर इट। साथ में ही ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक अ न्यू वन। हो सकता है एग्जाम हॉल में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो, ट्रस्ट मी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन नहीं डिफाइन करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो लेकिन आगे का पूरा पेपर आसान हो, लेकिन क्योंकि हमारे माइंड में बैठ चुका है कि 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो हमारा माइंडसेट बन जाएगा कि पेपर ही डिफिकल्ट आए। हो सकता है 11वां क्वेश्चन बहुत आसान हो लेकिन फिर भी आपको नहीं बन रहा क्योंकि आप डर चुके हो। अब आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ट्रीट एवरी क्वेश्चन लाइक अ न्यू वन। इवन इफ डिफिकल्ट आ रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा सॉल्व। इजी आ रहा है, हवा में नहीं उड़ना है, सारे क्वेश्चंस अभी बाकी है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे कॉन्फिडेंट। एंड साथ में ही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कल मतलब 6 यहाँ पर 3rd ऑफ जून को हम लेकर आ रहे हैं महा मैराथन, जिसमें आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को एकदम रिवीजन, रैपिड रिवीजन, फायर रिवीजन यहाँ पे करवाया जाएगा, सो दैट एग्जाम से पहले आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। एंड ऐसा होता है सिलेबस इतना वास्ट है, उस वास्ट सिलेबस में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें एंड मोमेंट पे रिवाइज कराने हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर हमारे साथ मिलकर रिविजन कराया जाएगा। तो सुबह 11 बजे से मैराथन होने वाला है। शुरुआत यहाँ पे हम कर रहे होंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से, LR सब्जेक्ट से, एंड देन वी विल मूव ऑन। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ CUET PG अड्डा, जिस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो यहीं पर ही आपको स्क्रॉल करके लाइव के सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेशन लग चुका है। तो जाके सेशन को जल्दी से लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर दो ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल जाए, क्योंकि ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, एंड ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। ठीक है, आपको कोई और क्वेरीज होती है, कुछ परेशानी होती है रिलेटेड टू निमसेट एग्जाम और रिलेटेड टू एनीथिंग, आप मेरे को यहाँ पर मेल कर सकते हो neha.sitpal@24/7.com। सो यस, इसी के साथ मिलते हैं हम कल महा मैराथन के टाइम, एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे क्योंकि हमें निमसेट 26 के एग्जाम में रैंकर बनना है, सिलेक्शन चाहिए। सो यस, इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।